डायनासोर! ये नाम सुनते ही हमारे मन में बड़े बड़े जानवरों की इमेज आ जाती है। ये विशालकाय जीव जिनकी लंबाई और चौड़ाई का कोई मुकाबला नहीं था, धरती पर एक समय में राज करते थे। इनकी उपस्थिति ने न केवल हमारे ग्रह के भूगोल को प्रभावित किया, बल्कि हमारे इतिहास और विज्ञान को भी। ये धरती पर लाखों साल पहले रहते थे। उस समय का वातावरण और जलवायु आज से बिल्कुल अलग थी। विशाल जंगल, बड़े बड़े पेड़ और अनगिनत नदियां और झीलें, ये सब मिलकर डायनासोर के जीवन को संभव बनाते थे। डायनासोर का मतलब ही होता है भयानक छिपकली। लेकिन ये केवल नाम तक सीमित नहीं है। इनका आकार, इनकी शक्ति और इनकी विविधता ने इन्हें वास्तव में भयानक बना दिया था। कुछ डायनासोर इतने बड़े थे कि वे एक ही कदम में कई मीटर की दूरी तय कर सकते थे। ये जीव लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। उस समय पृथ्वी का भूगोल और जलवायु आज से बहुत अलग थी। डायनासोर ने इस बदलते वातावरण में खुद को ढाल लिया और विभिन्न प्रकार के आकार और रूपों में विकसित हुए। डायनासोर कई तरह के थे, कुछ छोटे तो कुछ बहुत बड़े। कुछ डायनासोर छोटे पक्षियों के आकार के थे, जबकि कुछ विशालकाय थे, जिनका वजन कई टन तक हो सकता था। इनकी विविधता ने इन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद की। कुछ मांस खाते थे तो कुछ पेड़ पौधे। मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज दांत और नुकीले पंजों का उपयोग करते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर अपने लंबे गले और मजबूत दांतों का उपयोग पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को खाने के लिए करते थे। डायनासोर का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय है। इनकी उत्पत्ति, विकास और अंत सभी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। डायनासोर के बारे में जानने के लिए हमें उनके जीवाश्मों का अध्ययन करना पड़ता है। ये आज से करोड़ों साल पहले धरती पर घूमते थे। उस समय का वातावरण और जलवायु आज से बिल्कुल अलग थी। विशाल जंगल, बड़े बड़े पेड़ और अनगिनत नदियां और झीलें, ये सब मिलकर डायनासोर के जीवन को संभव बनाते थे। इनके विशाल साइज और अजीब बनावट ने हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। इनकी हड्डियों और जीवाश्मों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि ये जीव कितने विशाल और शक्तिशाली थे। इनकी बनावट और संरचना ने वैज्ञानिकों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। आज हम इनके बारे में जीवाश्मों और दूसरे सबूतों से जानते हैं। जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, उनका साइज क्या था और वे क्या खाते थे। इन जीवाश्मों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोर कैसे विकसित हुए और कैसे वे अंततः विलुप्त हो गए। डायनासोर के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो सबसे जरूरी चीज है, वो है उनके जीवाश्म। जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, उनका साइज क्या था और वे क्या खाते थे। इन जीवाश्मों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोर कैसे विकसित हुए और कैसे वे अंततः विलुप्त हो गए। जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, उनका साइज क्या था और वे क्या खाते थे। इन जीवाश्मों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोर कैसे विकसित हुए और कैसे वे अंततः विलुप्त हो गए। डायनासोर के बारे में पढ़ाई को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं।
डायनासोर के बारे में पढ़ाई को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट वो वैज्ञानिक होते हैं जो डायनासोर के जीवाश्मों के बारे में पढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं और हमें डायनासोर के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट वो वैज्ञानिक होते हैं जो डायनासोर के जीवाश्मों के बारे में पढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं और हमें डायनासोर के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पेलियोंटोलॉजी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि डायनासोर कैसे विकसित हुए, कैसे वे अपने वातावरण में ढले और कैसे वे अंततः विलुप्त हो गए। डायनासोर के समय में पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। उस समय की दुनिया में एक अलग ही जादू था, एक ऐसा जादू जो आज के समय में हम केवल कल्पना कर सकते हैं। उस समय महाद्वीपों का आकार और जगह अलग थी। मौसम भी आज से बहुत गर्म था। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार के वातावरण थे जो डायनासोर के जीवन को प्रभावित करते थे। डायनासोर के समय में पृथ्वी पर घने जंगल, बड़े बड़े रेगिस्तान और विशाल समुद्र थे। इन विभिन्न वातावरणों में डायनासोर ने अपने जीवन को ढाल लिया था और वे हर प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते थे। डायनासोर इन सभी जगहों पर रहते थे और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते थे, चाहे वह घने जंगल हो, बड़े रेगिस्तान हो या विशाल समुद्र हो। डायनासोर ने हर जगह अपने लिए एक जगह बना ली थी। कुछ डायनासोर जैसे कि ब्राकियोसॉरस बहुत बड़े थे और पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंच सकते थे। उनकी लंबी गर्दनें उन्हें ऊंचाई पर स्थित पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती थी। वे पत्तियां खाते थे और बड़े बड़े झुंडों में रहते थे। उनके झुंडों में सैकड़ों की संख्या में सदस्य होते थे जो एक साथ चलते और खाते थे। दूसरे डायनासोर जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स मांसाहारी थे और दूसरे डायनासोर का शिकार करते थे। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज दौड़ते थे और अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करते थे। वे अपने मजबूत जबड़ों और तेज दांतों से अपने शिकार को फाड़ देते थे। उनके जबड़े इतने मजबूत थे कि वे एक ही बार में अपने शिकार की हड्डियों को तोड़ सकते थे। डायनासोर की दुनिया एक अद्भुत और बहुत अलग अलग तरह की दुनिया थी। हर प्रकार के डायनासोर ने अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया था। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक जीवित रहने में मदद की। डायनासोर की इस अद्भुत दुनिया में हर दिन एक नया रोमांच और एक नई चुनौती होती थी। थेरोपॉड्स डायनासोर का एक ग्रुप था जिसमें ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर थे। ये डायनासोर अपने शक्तिशाली जबड़ों और तेज दांतों के लिए जाने जाते थे। इनकी शारीरिक संरचना इन्हें एक कुशल शिकारी बनाती थी। इस ग्रुप में सबसे फेमस डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स था। टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे अक्सर टी रेक्स के नाम से जाना जाता है, अपने विशाल आकार और भयानक रूप के कारण बहुत प्रसिद्ध है। टायरेनोसोरस रेक्स एक बहुत बड़ा मांसाहारी डायनासोर था जो लगभग 12 मीटर लंबा होता था। इसका वजन लगभग 9 टन तक हो सकता था। इसकी लंबी पूंछ
और मजबूत पैरों ने इसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाया। थेरोपॉड्स के पास शक्तिशाली जबड़े, तेज दांत और मजबूत पैर होते थे। इनके तेज दांत और मजबूत जबड़े इन्हें अपने शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते थे। इनके मजबूत पैर इन्हें तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाते थे। वे अपने शिकार को दौड़कर पकड़ते थे और अपने तेज दांतों से उसे फाड़ देते थे। थेरोपॉड्स का शिकार करने का तरीका बहुत ही कुशल और प्रभावी था। वे अपने शिकार को चुपके से पकड़ते और फिर अचानक हमला करते थे। थेरोपॉड्स डायनासोर के सबसे कामयाब ग्रुप्स में से एक थे। वे विभिन्न पर्यावरणों में पनपने में सक्षम थे, चाहे वह घने जंगल हो या खुले मैदान। उनकी अनुकूलन क्षमता ने उन्हें विभिन्न युगों में जीवित रहने में मदद की। वे लगभग 16 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज करते रहे। इस लंबे समय के दौरान उन्होंने कई अन्य डायनासोर प्रजातियों को जन्म दिया और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी अनुकूलन क्षमता और कुशल शिकारी तकनीक थी। सौरोपॉड्स डायनासोर का एक ग्रुप था जिसमें विशालकाय शाकाहारी डायनासोर थे। इस ग्रुप में सबसे फेमस डायनासोर ब्राकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और एपाटोसॉरस थे। सौरोपॉड्स के पास लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और विशाल शरीर होते थे। वे अपनी लंबी गर्दन की मदद से पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंच सकते थे और पत्तियां खाते थे। सौरोपॉड्स डायनासोर के सबसे बड़े जीवों में से एक थे। कुछ सौरोपॉड्स, जैसे कि आर्जेंटिनोसॉरस, 30 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते थे। इग्वानोडोन एक बड़ा शाकाहारी डायनासोर था जो क्रिटेशियस काल में रहता था। यह लगभग 10 मीटर लंबा और 4 मीटर ऊंचा होता था। इग्वानोडोन के पास एक खास चीज थी। उसके अंगूठे पर एक तेज कांटा होता था। यह कांटा शायद खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। इग्वानोडोन अपने पिछले पैरों पर चल सकता था, लेकिन वह चारों पैरों पर भी चल सकता था। वो पौधों को खाने के लिए अपने मजबूत